जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज से है नवरात्रि की शुरुआत और माता रानी और गुरु जी की ब्लेसिंग हम सभी के साथ है, क्योंकि गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि माता रानी और मैं हम दोनों ही आज तेरे घर आ रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। और ये सच ही है, ब्लेसिंग तो हमेशा हमारे साथ गुरुजी की रहती ही है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, हम घर पर हो, बाहर हो, सोए हो, हर वक्त चौबीसों घंटे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। और जस्ट नवरात्रि शुरू होने से पहले कल की ही बात बताऊंगी कि जब मैंने कहा गुरुजी से कि चलिए नवरात्रि की जो भी तैयारी है प्लीज करवा दीजिए, जो खरीदवाना हो, जो जरूरी जरूरी सामान है वही खरीदवाइएगा। तो गुरुजी ने वो बात भी बड़ी अच्छे से स्वीकारी और साथ में चले। लेकिन इस मैसेजेस और इस शुक्राना सत्संग को शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं कल गई, मार्केट गई, तो वहां पर सबसे पहली इंट्यूशन गुरुजी ने यही दी कि बच्चा सामान तो ले रहे हो, लेकिन सामान को लेने से पहले एक बार माइंड में ये जरूर डाल लेना कि बाद में आपको इनको सिलाना भी है, डिमोलिश भी करना है। तो इको फ्रेंडली ही सामान लेना, ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल और साधारण वे में पता नहीं क्यों गुरुजी ने ये चीजें करवाई, जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। जब मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी चलिए मेरे साथ और मुझे जो भी नवरात्रि की चुन्नी है, जो भी सामान होता है नवरात्रि का, वो प्लीज दिलवा दीजिए। तो आप यकीन माने, जैसे मैं दुकान पर गई और सबसे पहले अब ना इंट्यूशंस आने लगती है, अंदर से एक आवाज आती है जो बिल्कुल मेरी आवाज से आत्मा की आवाज होती है, वो गुरुजी की ही है, जो साफ साफ समझ में आती है। ठीक है, तो गुरुजी की इंट्यूशन बेस्ड पर आवाज आई, एक पीले रंग की बहुत छोटी सी 1.5 बिलात के करीबन और बहुत छोटी सी चुन्नी थी, जिसमें पुराने टाइम में आप याद कीजिए, अब तो बहुत फैंसी फैंसी चुन्नियां आने लगी है, मैं फोटो भी डाल दूंगी। तो बहुत छोटी सी पतली सी चुन्नी थी और पीले रंग की ही थी। और उसपे किनारी वो थी जो गोल्डन गोल्डन तार तार वाली नहीं होती है, जिसमें हम कभी कहते हैं कि गुरुजी की अगर आपको मिल जाए ये तार गोल्डन से तो उनको उठा के रख लें, लॉकर में रख लें। पिन्नी केसे वाली जो होती है, जो पहले चला करती थी, सच में ही माता की चुनरी में जो होती थी। एकदम अंदर से आवाज आई कि मुझे तो ये वाली पसंद है, मुझे तो ये पहननी है। शायद माता रानी का वो शायद उनकी इच्छा थी कि गुरुजी माता रानी के रूप में ही मतलब ये चीज खुद ही खरीदवा रहे थे। और बस मतलब आप कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं थी, सिंपल 10 से 15 रुपए की ही थी, मैंने कॉस्ट तब देखी भी नहीं थी। बिल्कुल पतली सी चुन्नी जो थी, उसपे बहुत सिंपल साधारण सी। और उसके बाद जब मैंने वो पिक कर ली तो अंदर से ये कि नहीं, मुझे तो यही पसंद है, यही वाली ले, पीले रंग की ही ओढ़नी है। ये मेरे अंदर से इंट्यूशंस थे। तो गुरुजी उसके लिए बहुत शुक्राना कि आपने अपनी इच्छा अनुसार जो है माता की चुनरी सिलेक्ट करवाई। और संगत जी, उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चुनरी बहुत सुंदर सुंदर की, मेरी मतलब कैपेसिटी है उसको खरीदने की, मैं खरीद सकती हूँ, क्षमता है मेरी। मैंने ये भी कहा गुरु जी ये भी अच्छी लग रही है, ये वाली भी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वही पसंद है जो शुरू में दी थी। सच में संगत जी, उसके अलावा मैंने बहुत सारी चुनिया दिखाई, बट उनको कुछ नहीं समझ में आया। बस वही वो उसी बात पर रहते, नहीं मुझे तो वही पसंद है, वही लेनी है। और उसके बाद एक आसन दिलवाया नीचे बिछाने के लिए, तो वो वेलवेट का रेड एंड गोल्डन पूरा सितारों से जड़ा हुआ लाल रंग का उन्होंने करवाया। उसके लिए भी बहुत सारे सिलेक्ट किए, बट कुछ भी नहीं, एट लास्ट वही बहुत सुंदर सुंदर मैंने नगों से चढ़े हुए भी दिखाए, हर तरीके से दिखाए, बट नहीं, जो एक बार में सिलेक्ट कर दिया वो कर दिया। ये गुरुजी की मतलब ब्लेसिंग थी या क्या थी, बहुत बहुत शुक्राना। और उसके अलावा गुरुजी ने एक नारियल, आम के पत्ते, मतलब ये चीजें करवाई खरीदवाई, और उसके बाद कुछ भी मतलब और कुछ भी नहीं लेने दिया। इवन आज सुबह जब सारी पूजा पाठ हुई, मंदिर की सफाई हुई, हस्बैंड अंकल ने मतलब बहुत हेल्प करी। और बहुत सिंपल साधारण, क्योंकि हर बार मैं धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, पता नहीं क्या क्या मतलब उस पूरा प्लेटर सजाती थी।
तो आप यकीन मानिए सिर्फ गुरुजी ने सिर्फ कुछ नहीं जलवाया, इवन पीतल का दिया भी नहीं। जिस दिन से मैं दिया जलाना शुरू करा है गुरुजी का, तो एक मिट्टी का दिया है मेरा छोटा, वही उस दिन से सेम दिया, ना वो धुलता है ना कुछ होता है, वो सेम दिया डे 1 से जल रहा है। और मैंने ये भी कहा कि आज लाइए हम पीतल के में तो नहीं, मुझे तो वही मिट्टी वाला पसंद है। तो उसी में ही दीपक जला, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कि मैं नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये एक जोत चाहता हूँ घर में जलते हुए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पता नहीं वो माता रानी की आवाज थी या किसकी थी, उसके अलावा आज कुछ भी नहीं जला। और आप यकीन माने कि सुबह जब फूल वाले आए भैया, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही, मुझे नहीं पता था उसके अंदर क्या है पॉलिथीन में, क्योंकि थोड़े बहुत 10-12 गेंदे के फूल होते हैं और एक आधा गुलाब का होता है। लेकिन आज आप देखिए तो उन्होंने भी मेरा मन खुश कर दिया, और मैंने बहुत सारी गुरुजी से अरदास करी कि उनको ब्लेस करें। पूरे गेंदे के फूलों की माला, और हर भगवान के लिए गुलाब के फूल, मतलब पूरे पड़े मुझे, और गेंदे के फूल, मतलब पूरा मिक्सचर था। माला की तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो हर चीज गुरुजी ने अपना आप ही अरेंज करवाई, माता रानी ने अपना आप ही अरेंज करवाई, और बहुत सुंदर सा दरबार लगा। और सारी चीजें बहुत अच्छे से करवाई। और जो सिर्फ दीपक जला, सिर्फ एक दीपक वही मिट्टी के दिए में ही जला, जो हमेशा मेरा रोजाना चलता है। उसके अलावा गुरुजी ने सब कुछ मना कर दिया कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक दीपक जलाना है और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल साधारण सा गुरुजी ने करवाया। और मैं फास्टिंग नहीं रखती हूँ, कभी नहीं रखती हूँ। नवरात्र सिर्फ होली और करवा चौथ का ही रखती हूँ व्रत। लेकिन आज नाना करते करते भी गुरुजी ने आज फास्टिंग पूरा करवा ही दिया। मतलब रोटी वगैरह कुछ नहीं बना, जो फास्ट का खाना था वही बना, और वही सारा दिन मैंने खाया। तो मुझे नहीं पता था, मैं बोल रही थी गुरुजी फास्ट वास्ट में नहीं रखती हूँ, फास्ट नहीं रख रही हूँ, आज जो बना है मैं वो खा लूंगी। तो मतलब प्रॉपर टाइमिंगली वही खाया गया। और बहुत जल्दी शाम को भी गुरुजी ने आलू का हलवा बनवाया, जो मुझे बहुत पसंद है। अपने आप अपना भी इंट्यूशन आते चलेगा, और वो चीज जैसे हाथ बढ़ता चला गया और होता चला गया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बस चुनरी के लिए जो था ना, वो तो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते। वो इस तरीके से था कि हट था कि नहीं, मुझे तो वही पीली चुन्नी, जो गोटा तार वाला होता है जो पुराना चलता था, मुझे तो वही ही पसंद है, वही ही पहनना है। तो ठीक है इस बार माता रानी को पीली चुनरी पसंद थी, तो उन्होंने पीली चुनरी पहनी। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बताने के लिए कि माँ ने खुद अपने आप से शॉपिंग करी, करवाई। तो इसके लिए शुक्राना, इस प्यार के लिए शुक्राना, ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। और गुरु जी कह रहे हैं कि चीजें अब आगे बहुत अच्छे से, जितनी भी रुकावटें आ रही थी जीवन में वो सब दूर हो जाएंगी, और रॉकेट की स्पीड पर चीजें काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इंट्यूशंस बहुत हाई है, और साथ में ये भी कहा था कि चीजें वही खरीदें जो इको फ्रेंडली हो, किसी और का नुकसान ना हो। माता रानी को प्रसन्न करने के चक्कर में हम किसी और की जान ना ले पाए, या प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी ही चीजें लेना। कम से कम वही चीजें लें जो जरूरी हो, और जिनको बाद में अगर हम सिलाने जाए या कुछ भी हो, तो हम उसका पाप का भागी ना बने। और जो फूल है वो गुरुजी ने कहा कि क्यारी में मिट्टी में दबाएं, पानी में आजकल वैसे ही बहुत मतलब गंदा हो गया है, तो उसको और गंदा ना करें। चुनरी है, हर चीज को उसी हिसाब से खरीदें कि बाद में आपको उसको मतलब वहां से विसर्जन भी करना है, तो उसी हिसाब से चीजें ले। और माता रानी की मूर्ति ले तो वो भी इको फ्रेंडली ले। सब कुछ वो चीजें ले कि जिससे किसी भी तरह से किसी को भी नुकसान ना हो। तो ये बातें समझाने के लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि खुद गुरुजी हमारे काम संवारते हैं। ये मैंने अपनी मतलब पूरा प्रैक्टिकली देखा है, अनुभव किया है इस चीज के लिए। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं शुक्राना सत्संग हमारे संगत जी का। अगली आवाज होगी अनीता आंटी जी की, दिल्ली से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं वही बोलूँगी जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, अभी लास्ट वीक की बात है। मैं सैटरडे अपने मम्मी पापा के घर गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं गई तो मुझे एक दिन पहले गुरुजी के मैसेज आ रहा था कि तुझे अब मैं जल्दी से चांदी की झुमकियाँ दिलवाऊंगा, तो तुझे वही पहननी है, तुझे मैं दिलवाऊँ, तेरे को जल्दी मिलने वाली है। मतलब कुछ इस टाइप का मैसेज आ रहा था। तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैंने देख के मैं खुश हो गई। मैं गुरुपा जैसा आपकी मर्ज़ी। तो आजकल क्या होता है ना संगत जी, गुरुपा जैसे भी मैसेज देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो मैं बस अब सिंपल यही बोलती हूँ, गुरुपा जैसा आप चाहो, जो आपकी मर्ज़ी, आप जो अपनी बेटी के लिए करोगे सब अच्छा ही करोगे। तो क्या हुआ संगत जी, मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मुझे बैंक का कुछ काम था। तो हम लोग सैटरडे, तो मैं अपना ऑफिस करके घर गई तो हमें थोड़ा शाम हो गई थी, हम सब थक गए थे। तो फिर नेक्स्ट डे संडे हम लोग फिर गए बैंक के काम के लिए। तो वहाँ पे गंगा जी हैं, मतलब गंगा है, तो हम गंगा भी गए गंगा जी के दर्शन करने। और वहाँ हमने बोटिंग करी, सब कुछ किया, अच्छे से किया। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो वहाँ पे गंगा घाट पे जूस का मतलब जूस कॉर्नर था, तो वहाँ हमने गन्ने का जूस पिया। जैसे ही मैंने गन्ने का जूस वाले के पास गई, संगत जी मैंने क्या देखा, वहाँ पे कार खड़ी हुई थी, वहाँ पे लिखा हुआ था गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी जय, गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी आप कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, मैं इवन 2 कदम भी चलती हूँ ना, गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा। वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं, अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं संगत जी। होता क्या है ना कि अकेला क्या, हम लोग भी कभी ऑफिस का काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमारे माइंड से कभी कभी चीज़ें निकल जाती, लेकिन गुरुपा ऐसे हैं ना, वो कभी भी एक सेकंड के लिए हमारे बारे में मतलब सोचना नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा सोचते हैं हमारे लिए। और फिर मैं इतनी खुश हो गई, हम सब ने गन्ने का जूस पिया। फिर हम वहाँ से वापस आए तो संगत जी मुझे 777 4 टाइम्स 7 एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा दिखती हैं गुरुजी की। तो थैंक यू गुरुपा, अपनी बेटी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, थैंक यू सो मच। और संगत जी फिर क्या हुआ कि हम लोग जब वापस आए तो मुझे ज्वेलर के पास जाना था, मेरे कान की ईयरिंग ख़राब हो गए थे तो मुझे वो चेंज कराने थे। मैं वहाँ गई तो संगत जी क्या हुआ, मैंने एक चांदी की अंगूठी ली, मतलब रिंग छल्ला लिया, और कान के जो मैंने डिज़ाइन का लिया वो झुमकी डिज़ाइन थी। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैंने मन में बस यही बोला कि गुरुपा मैं यहाँ लेने आई हूँ, आप जो दिलवाओगे मैं वो लूँगी, आप जानो देखो क्या लेना चाहिए आपकी बेटी को। तो वो झुमकी डिज़ाइन में गुरुपा ने दिलवाया। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। फिर हम वहाँ से चले गए और मैं मंडे वापस आ गई दिल्ली। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। तो अब भी मैं आपको बताती हूँ, मैं वहाँ से जब वापस आई तो मंडे को क्या हुआ, मैं ऑफिस मेरा क्लाइंट विज़िट थी, मैं क्लाइंट के साथ थी। तो अचानक से मंडे को मुझे को बैक टू बैक मतलब 4-5 बार बैक टू बैक एक मैसेज आया कि तुझे आज अपनी हाज़िरी लगवानी है। सॉरी संगत जी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, पर मैं आपको बताती हूँ कैसा था वो। तुझे आज अपनी हाज़िरी लगानी है, अपना लंगर प्रसाद लगवा। आज वहाँ पे सत्संग हुआ है, तुझे अपना लंगर प्रसाद लगवाना है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर और अपना लंगर प्रसाद लगवा, अपने परिवार के नाम की और अपने नाम की। कुछ इस टाइप का मैसेज था। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने एक बार मतलब मैंने छोड़ दिया पढ़ के, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने छोड़ दिया पढ़ के, फिर मैंने दोबारा भी छोड़ दिया। लेकिन जब वो बैक टू बैक 5-6 बार आया है मेरे पास, तो मुझे लगा कि शायद गुरुपा का कुछ मुझसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद चाह रहे हैं मैं ये करूँ। तो मैंने उस नंबर को नोट किया, उस पर कॉल किया। तो संगत जी मैंने जब कॉल किया उस नंबर पर, तो वहाँ क्या वो डुगरी से
एक अंकल जी का नंबर था, वो भी गुरुजी की संगत थी। तो मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने बताया, तो वो भी बोल रहे हैं मेरे से फ़ोन पे कि देखो हम आपको एक दूसरे से हम जानते नहीं हैं, लेकिन देखो कैसा गुरुपा का चमत्कार है कि उन्होंने जो करवाना होता है अपनी संगत से वो करवा लेते हैं। तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि लंगर प्रसाद जो लगवाना होता है अपनी फैमिली और अपने नाम का, तो उसका क्या क्या चार्जेस हैं उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने जैसा मुझे बताया मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया 51 लोगों का 6550 करके कुछ ऐसा बताया, और 101 लोगों का 13,000 समथिंग कुछ। तो संगत जी मेरा इतना बजट नहीं था, तो मैं थोड़ा अभी पैसे की तंगी चल रही है, तो मैंने 51 लोगों का करवा दिया। मैंने उनको पे कर दिया और मैंने अपनी फैमिली और अपना नाम लिख के दे दिया उनको। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके। उन्होंने मेरा एड्रेस भी लिया, उन्होंने मुझे बोला भी कि आपको गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स वगैरह भी भेजी जाएंगी आपके एड्रेस पे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, उसके 10 मिनट बाद ही मेरे पास उन्हीं अंकल का कॉल बैक आता है, मतलब व्हाट्सएप कॉल करते हैं मुझे वो, और बोलते हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपके ना मतलब सॉरी संगत जी मुझे टाइम याद नहीं है, आई थिंक शायद आधे घंटे बाद मतलब आया तो था कॉल उनका कि मैंने आपका लंगर प्रसाद लगवा दिया है और गुरुपा ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, कुछ इस तरह की। मतलब उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव बताई मुझे, मैं भी खुश हो गई। संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं जो भी मेरे से गुरुपा की से रिलेटेड जो भी कुछ बोलते हैं तो मैं तुरंत उनकी बात मान लेती हूँ। जहाँ भी गुरुपा का जिक्र होता है मैं कभी इफ़ बट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ अगर गुरुजी की संगत है तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। तो क्या हुआ फिर उसके बाद संगत जी वो जो संगत अंकल थे उन्होंने मुझे बताया कि ये अभी गुरुपा का हुक्म है कि 6:15 बजे आरती स्टार्ट हो जाएगी शाम की, और आपको उससे पहले आई थिंक ये 5:50 के अराउंड की बात है जब उनका कॉल मेरे पास आया। तो 6:15 बजे आरती स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं वो परचेज़ करनी है, परचेज़ करके तुरंत हम आपको बताएंगे उसे क्या करना है क्या नहीं। अब मैंने बोला अच्छा। उन्होंने मुझे नोट डाउन करवाई कुछ चीज़ें, बोले गुरुपा की हैं, गुरुपा से रिलेटेड है, गुरुपा इन्हीं सब चीज़ों का कुछ कर। सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं है उन्होंने प्रॉपर तरीके से क्या बोला था। तो मैं एक बार को चुप हो गई। मैंने बोला अच्छा ठीक है आप। फिर मैंने उनको बताया कि मैं जहाँ पे अभी हूँ वहाँ पे पंसारी कोई शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 10 मिनट में सारी चीज़ें अरेंज करना। उन्होंने बोला देखो ये तो करनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं करोगे तो आप हमें बताओ, हम कर देते हैं, और कन्या के हाथ से करवाएंगे, आपको कन्या को 251 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है आप कर लो और मुझे बता दो क्या खर्चा आएगा क्या नहीं। संगत जी उन्होंने मुझे ना फिर से वो 13,000 समथिंग कुछ का बजट बताया। तो अभी मैं बिल्कुल एकदम मतलब मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई संगत जी। मैंने बोला कि गुरुपा कभी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गुरुपा की संगत ने मुझे बताया कि गुरुपा का हुक्म है, ये है वो है, और इतने, क्योंकि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मुझे गुरुपा ने कभी भी इतना खर्चे का कोई काम नहीं बताया संगत जी, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा कहीं वो अंकल, फिर 6 बज गए थे, 6:05 हो गए थे, तो वो मुझे बोलते जल्दी करो मुझे लेके आना है। मैंने उनसे ये भी बोला कि आप इतनी जल्दी कैसी चीज़ अरेंज कर लोगे, 6:15 बजे आरती है तो अब 6:10 तो हो गए, आप कैसे बोलते। मेरी मंदिर के सामने ही दुकान है, मैं वहाँ से लेकर आ जाऊँगा सारी चीज़ें, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने फिर संगत जी उनको बोला भी कि मेरा इतना बजट नहीं है, मैं अभी फाइनेंशियली अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगी अभी इतना खर्चा। अगर मैं इतना खर्चा कर ही पाती तो शायद मैं जो लंगर प्रसाद लगवाया था वो मैं 101 लोगों का लगवाती। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी हम देखते हैं। तो संगत जी मैंने गुरुपा का नाम लेके 4,000 कर दिए उनको ट्रांसफ़र। अब 6:30 हो गए। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें एक मंत्र जाप मैं दूंगा व्हाट्सएप पे, तुमको उसका जाप करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है।
6:30 हो गए। मुझे अब थोड़ा सा लगा कि मेरे पास कुछ फ्रॉड हो गया। अब पैसे थे ही नहीं संगत जी, मैं टेंशन में आ गई। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई और मुझे लगा कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता चल गया ये सब चीज़ें। वो वैसे बिलीव नहीं करते हैं, उनको पता चल गया कि गुरुजी के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं लोग, ये वो, तो वो और मुझ पर गुस्सा करेंगे। तो अब संगत जी हुआ क्या कि मैं बड़ी दुखी हो गई उस टाइम पे। मैं सच में एकदम से एक तरह से मैं बड़ी सदमे में आ गई। मुझे लगा कि मेरे साथ किसी ने गुरुजी का नाम लेके मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया। अब मैं बड़ी टेंशन में, ना मैं इधर की ना उधर की किससे बातें करूं, किससे शेयर करूं, बड़ी दुखी हो गई। फिर मैंने 6:30 के आसपास मैंने उन अंकल को कॉल किया दोबारा। तो वो मैंने उनको बोला कि आप तो मुझे एक मंत्र जाप देने वाले थे, 6:15 बजे आरती स्टार्ट हो गई। तो कह रहे हैं कि हाँ आरती तो स्टार्ट हो गई। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि आप आरती स्टार्ट हो गई लेकिन आरती की तो आवाज़ कहीं नहीं आ रही है। तो वो बोलते हैं कि आरती स्टार्ट हो गई है, अगर मैं आरती में होता तो क्या तुम्हारा फ़ोन उठाता? तो संगत जी मैं क्या बोलती, मैं चुप हो गई। मैंने कहा आप तो मुझे मंत्र जाप देने वाले थे। उन्होंने मुझे एक टाइम बताया कि इस टाइम पे तुम्हें इस टाइम तक मंत्र जाप करना है। मैंने फिर भी संगत जी मैंने थोड़ा सा गुरुजी का नाम लिया, मैंने वो मंत्र जाप किया। उसके बाद मैं फिर भी संगत जी मैं इतनी कंफ्यूज थी, मुझे लगा कि आज मेरा किसी ने मतलब पागल बना दिया। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी क्या करवा रहे हो ये मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि वो बंदा सच में ठीक थे या मुझे डाउट हो रहा है या मैं ही गलत हूँ अपनी जगह, प्लीज़ मुझे कुछ हिंट दो। अभी क्या हुआ संगत जी, तो वो जो अंकल थे ना उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी फ़ोन पे कि ग्रुप आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके ड्रीम में आएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो मेरे माइंड में जो सबसे पहले जो स्ट्राइक की ना बात वो ये की कि गुरु हम अगर ड्रीम में आएंगे वो बात करेंगे तो तुमको क्यों बताएंगे? तो वो उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है उनकी संगत से, तो वो आपको क्यों बताएंगे? चलो खैर गई बात। लेकिन संगत जी जब मैं घर आई मैं एकदम सदमे में थी। मेरे को इतना सर दर्द हो रहा था, इतना सर दर्द, मैं सो गई। मैं सो गई। फिर मैं उठी 10 बजे। हस्बैंड को लगा कि शायद ये थक गई है क्योंकि इसको रेस्ट नहीं मिला है वीकेंड पे भी, तो ये थकी हुई है, इसको सोने दो। मैं 10 बजे उठी। अब मैं 10 बजे उठी तो मैं फिर भी थोड़ी सदमे में थी। तो मुझे लगा कि क्योंकि संगत जी मैं आप सच बताती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ये माइंड में चीज़ें आ रही थी कि गुरुपा ने कभी भी पैसों से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं बताई हैं, वो कभी भी अपनी संगत का नुकसान नहीं करते हैं। तो मेरे साथ शायद फ्रॉड हो गया। अब हुआ क्या कि चलो छोड़ दिया मैं कहा ठीक है, शायद होना था मेरे साथ तो हो गया। अब मैं सोई रात भर, मतलब 10 बजे मैं उठी सोकर, फिर मैं दोबारा से लेट सोई। आई थिंक 3-3:30 बजे मैं सोई दोबारा। संगत जी यू वोंट बिलीव, मैं सोई, मैं सुबह उठी जब उसके मैंने नेक्स्ट डे में मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था, तो मैंने नेक्स्ट डे भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। मैं उठी जब सुबह में, एक बार जब मेरी आँख खुली तो सच में गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे उस टाइम पे। मैं फिर दोबारा सो गई। मैं जब दोबारा सो गई और फिर मैं फिर से उठी, तो संगत जी पता नहीं मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि हाँ मुझे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ इधर, बट उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। तो अब मैं खुश हो गई। अब उसमें क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ सामग्री मुझे वो संगत अंकल जी ने बताई थी, उसमें से एक आध सामग्री मुझे अपने ड्रीम में दिखी। तो शायद गुरुपा ने मुझे कहीं ना कहीं ये हिंट दिया कि बेटी तेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, शायद तेरे साथ ठीक हुआ जो हुआ है, तू अपने दिमाग में चीज़ें निकाल दे। तो मुझे ही नहीं पता संगत जी कि वो ठीक था क्या था, मुझे नहीं पता, पर हाँ जैसा उन अंकल ने बोला था कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ। और अभी उन अंकल का कोई मेरे पास मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है। मैं देख रही हूँ मेरे को ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरुपा की,
वो वहाँ से ब्लेसिंग्स पूरी मेरी फैमिली के लिए भेजेंगे, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने सब कुछ अच्छा किया, आपने अपनी बेटी के लिए सोचा। अगर वो सच में सब चीज़ें ठीक थी तो मुझे बहुत, मैं उन अंकल का भी बहुत थैंक यू बोलूँगी, जो उन अंकल ने मुझे ये बोला कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने दो। अगर वो सच में सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं तो वो अंकल बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, गुरुपा की संगत के लिए, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो गुरुपा उनको हमेशा लाइफ में खुशियाँ देना। और जो भी आप, अगर मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना डाउट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। और गुरुपा मुझे थोड़ी अक्ल दो, थोड़ा मुझे ये चीज़ें परखने की थोड़ी वो शक्ति दो कि मैं ये चीज़ें सोच पाऊँ कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। गुरुपा, जब भी आपका नाम आता है मैं अंधी हो जाती हूँ, और बस मुझे डर रहता है कोई मुझे फ्रॉड ना कर दे। यही मेरे हस्बैंड भी मुझे हमेशा बोलते हैं संगत जी कि गुरुजी के नाम पे तेरे साथ कोई फ्रॉड ना कर दे। बस मुझे ये डर लगता है, क्योंकि अब वो भी कहीं ना कहीं गुरुजी को थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं। गुरुजी का ब्रेसलेट लेके जाते हैं, गुरुजी का जल प्रसाद पीते बिना बोले, गुरुजी का मंत्र जाप चला देती हूँ तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप सुनते हैं। गुरुजी कभी भी सत्संग में स्पीकर पे चला देती हूँ अपने फ़ोन में, तो कुछ नहीं बोलते हैं, सुनते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानने लग गए हैं। बस वो यही बोलते हैं गुरुजी के नाम पे कोई तेरे साथ गलत ना कर दे, बस मुझे यही डर लगता है। तो मैं बोलती नहीं नहीं, गुरुजी हैं, गुरुपा हैं, तो मेरे साथ कौन क्या ही गलत कर पाएगा। गुरुपा की संगत के साथ कोई गलत नहीं कर सकता, गुरुपा का हाथ हमेशा उनके ऊपर है। तो संगत जी, बस यही चीज़ें थी जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बाकी हाँ, सत्संग तो गुरुपा शायद कितने कष्ट काट रहे हैं, शायद जल्दी कष्ट काटना चाह रहे हैं। मुझे बैक टू बैक इतने सारे सत्संग सुनने को मिलते हैं गुरुपा के। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है, ये चीज़ शेयर की है कि मैं थोड़ी आलसी हूँ। मैं अपने गुरुपा की बहुत ही आलसी, बहुत ही नालायक, बहुत ही पागल बेटी हूँ। मैं हमेशा रील्स देखती रहती हूँ, और कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, गाने सुनती रहती हूँ, और यूट्यूब पे बहुत कम सब सत्संग सुनती हूँ। तो गुरुपा ने अब क्या किया है, अपनी बेटी के कष्ट तो काटने हैं मेरे गुरुपा को, तो वो क्या करते हैं, अभी फेसबुक में भी मुझे सत्संग सुनाते हैं, इंस्टा पे भी सत्संग सुनाते हैं। बैक टू बैक बल्क में सुन रही हूँ मैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। शायद उनको भी जल्दी जल्दी अपनी बेटी के कष्ट काटने हैं। तो संगत जी, और गुरुपा ने मुझे कहा था कि चांदी का छल्ला पहनने के लिए कहा था, राइट हैंड में, उंगली में, फिंगर में, कहा था कि तू लेकर आ और उसको रात भर मेरे स्वरूप के आगे रख, मैं उसको ब्लेस करूँगा, मॉर्निंग में तू नहा धो के उसको पहन लेना। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि 29 को, अभी सैटरडे को बड़ा दिन है, तो मुझे गुरुपा ने बोला है कि माता रानी को चोला चढ़ाना है, नींबू की माला चढ़ानी है, श्रृंगार चढ़ाना है, और नारियल चढ़ाना है, और एक पीपल के पेड़ पे 5 मीटर का काला धागा लेके वहाँ बांधना है। एक लोटा लेना है तांबे का या फिर स्टील का, उसमें मिश्री डालनी है, पान का पत्ता लेना है और वहाँ पे रख के आना है। और शनि महाराज का मंत्र जाप करना है, 7 चक्कर लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें बोली हैं गुरुपा ने करने के लिए, तो गुरुपा ही करवाएंगे, करने वाले वही हैं सब कुछ। तो संगत जी, अभी हाँ, मैं नेक्स्ट अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ, और अभी बस यही बोलूँगी कि अब पहले मैं बहुत डरती थी ब्लैक मैजिक के, बीमारियाँ का मुझे सब कुछ पता है कि बीमारियों के, मुझे बड़ी बड़ी बीमारियों के मैसेज आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी के सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन गुरुपा हैं तो अपनी बेटी का मैंने सच में बता रही हूँ संगत जी, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, मैंने गुरुपा पर सब छोड़ दिया है कि आप जानो आपकी बेटी का क्या करना है, सब आप पे छोड़ दिया है। तो कैंसर का, डायबिटीज़ का, हार्ट का, मतलब किस से रिलेटेड मुझे ग्रुप पर मैसेज सुना रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर, ब्लैक मैजिक। अभी ब्लैक मैजिक से नहीं डर लगता संगत जी। अब पहले मैं बहुत डरती थी, मैं बहुत रोती थी, बहुत गुरुपा को बहुत लड़ाई करती थी, मैं गुरुपा से बहुत कंप्लेंट करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये है वो है।
पता नहीं अभी गुरुपा ने क्या बुद्धि पलट दी मेरी, क्या किया, अब नहीं फ़र्क पड़ता। जो लोगों को करना है कर लो, मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे महाशिव का हाथ मेरे सर पे है। जिसको जो करना है वो क्या ही कर लेगा, करो जिसको जो करना है। वो लोग बड़े हैं, मेरे गुरुपा बड़े, सिंपल सी बात है। मेरे गुरुपा सब देख लेंगे। तो संगत जी बस यही है, फुल सरेंडर कर दीजिए गुरुपा पे, सब कुछ गुरुपा पे आँख बंद करके विश्वास करो कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। उनके बच्चे हैं हम, उनसे अच्छा बेहतर हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। और बस अपने कर्म अच्छे रखो और किसी के साथ गलत मत करो, सबकी हेल्प करो। और गुरुपा जैसे हमेशा बोलते हैं, जानवरों की, गरीबों की हेल्प करो। बस गुरुपा अपनी बेटी से कभी कोई गलत ना हो जाए, इतनी शक्ति देना मुझे। और अपनी बेटी का हाथ हमेशा पकड़ के रखना और अपना हाथ, मेरे हाथ पकड़ के ही मुझे चलाना सही रास्ते पे। मैं तो बस आपसे यही बोलती हूँ। बाकी गुरुपा आप हो तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच गुरुपा। तो संगत जी मैं अब नेक्स्ट सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी अभी मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। और आशा करती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग आप पर और सभी संगत परिवार पर इसी तरह बनी रहें। और कल का जो अमावस्या का दिन था 29 मार्च में, उसमें भी गुरु जी ने बहुत सारे ब्लेसिंग दी और जो नेगेटिव शक्तियाँ थी, नेगेटिव एनर्जीज़ थी, उनसे लड़ने की शक्ति दी। खुद से सारी चीज़ें मैनेज करी। और इवनिंग में भी जो टाइमिंग था ये 8:18, उस पर भी बहुत अच्छे से गुरुजी से साक्षात मतलब दर्शन हुए। तो उसके लिए भी धन्यवाद। हर तरीके से, हर दिन का, हर श्वास का हमेशा साथ देने के लिए, छोटी से छोटी चीज़ों में साथ देने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी।